नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव गंभीर जी। आइए इनसे सीधी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी नमस्कार आपका। जितेंद्र जी। आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सर, बिजली और जल बोर्ड घोटाले को लेकर सर। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो जांच एजेंसियां जो हैं वो इसका संज्ञान लेके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर उनमें पुख्ता सबूत आएंगे तो केस भी रजिस्टर होगा, आरसीबी होगी और जो कल्प्रेट और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सभी को सज़ा भी होगी। जनता दरबार जो सर लगाया गया जंतर मंतर पे, इससे क्या मैसेज जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर? पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जो जनता दरबार लगा रही है वो अपने आप में एक मखौल है। जनता दरबार तब लगाया जाता है जब आप जनता की समस्याएं सुने, जनता की समस्याओं के समाधान की बात करें। जब आप अपनी ही समस्याओं की बात जनता के सामने लेके जाते हैं, वो जन मीटिंग है, वो तो पब्लिक मीटिंग है या कुछ भी कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कल की जो सभा की थी, उस सभा के अंदर उन्होंने मात्र अपने और अपने सहयोगियों के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस के संज्ञान में लेके बात करी। वो तो मीटिंग ही नहीं थी। मेरा मानना यह है ये तो राजनीतिक उनका दिवालियापन है। तो सर क्या लगता है उनके इस्तीफे से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है जो देखिए, जनता में? अरविंद केजरीवाल जी अगर इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, मेरा मानना ये है कि जब उनको ईडी से बेल मिली थी और सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि जज साहब ने ये कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर छोड़ता हूँ, उनकी अंतर आत्मा पे छोड़ता हूँ, क्या उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं उसके ऊपर कोई संज्ञान भी लूँगा, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करूँगा। तो अपने आप में ये एक मुद्दा था जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब उनको डबल बेंच से ईडी की केस के अंदर बेल मिली है। बेल बहुत सारी शर्तों पे मिली है, जिनमें से शर्त ये भी है कि वो इस मुद्दे के ऊपर पब्लिक मीटिंग में कहीं भी कुछ नहीं कहेंगे। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सम्मान का भी उल्लंघन किया है, ऑर्डर का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने जनता दरबार लगाकर उसी मुद्दे पे, शराब के स्कैम के मुद्दे पे उन्होंने जनता के बीच में ये बात रखी है, जनता के बीच में ये चर्चा रखी है। ये अपने आप में भी कोर्ट की उसका उल्लंघन है और उनकी बेल तत्कालीन रूप से कैंसिल कर देनी चाहिए। मेरा मानना ये है। मिशन 2025 के विधानसभा चुनाव में सर भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ आगे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, पिछले कई वर्षों से दिल्ली का विकास नहीं हुआ। कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अनदेखी की है। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी तो दिल्ली की व्यवस्था इससे बहुत बेहतर थी और वो ये कह के दिल्ली की सत्ता उन्होंने ली थी, ये कह के कि वो दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। आप सब जानते हैं कि एक ही बारिश में दिल्ली कैसे त्राही त्राही महसूस करती है। सारी सड़कें, सारे सेवर ओवरफ्लो होते हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दिल्ली का सौंदर्यकरण नहीं हुआ, किसी प्रकार से भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के अंदर ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत क्रांतिकारक इन्होंने कदम उठाए। ये बात सही है कि इन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं उसका इन्होंने नवीकरण ज़रूर किया है, बस इतना ही किया है। ना उन्होंने शिक्षित जो हैं, ना उन्होंने जो अध्यापक हैं, किसी का भी इन्होंने अपग्रेडेशन किया है। किसी के आधुनिक उपकरण दिल्ली के स्कूलों में नहीं लाए, एमसीडी स्कूलों में नहीं लाए। तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा नहीं। गरीब आदमी के, गरीब बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है वो भी नहीं बढ़ा। तो ये क्लेम करना इनके माध्यम से कि हमने शिक्षा के अंदर बहुत क्रांतिकारक जो उन्होंने काम किया, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसको लेके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले हैं, दिल्ली के अंदर घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, इसको लेके हम जाएंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, इसको लेके हम जाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा के अंदर रहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो समस्याएं हैं पब्लिक को, उन सब को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, हम बात करेंगे दिल्ली के राजेंद्र नगर के विधानसभा के मुद्दों पे सर। उनका वो तो नदारत है। वो तो विधानसभा में कहीं दिखते ही नहीं है। सुरेश पाठक जी अब तक आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारा टाइम उनके ध्यान में एक ही बात है, क्योंकि वो भी बहुत सारे
स्कैम्स के अंदर उनका नाम ऊपर आता है। अब वो कहाँ किस स्तर तक आएगा ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। उन्हीं के क्षेत्र में विधानसभा राजेंद्र नगर में भी बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी संज्ञान लेती है तो मेरे को भी लगता है कि दुर्गेश पाठक भी जल्द जेल में मिलेंगे। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 1 सितंबर से अभी सदस्य अभियान की जो मुहिम छेड़ी सर, इससे क्या लगता है पार्टी में क्या इससे लाभ होने वाला है सर? देखिए, ये तो है इलेक्शन कमीशन का नॉर्म है, आपको मेंबरशिप ड्राइव करनी पड़ती है, फिर पूरे संगठन का ओवरऑल होता है, इलेक्शंस होते हैं। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक सिस्टम है। मुद्दा ये है कि हम कितनी मेंबरशिप ड्राइव कर सकें। इतना हमें पूरा विश्वास है कि जितनी पिछली बार हमने मेंबरशिप ड्राइव की थी उससे बहुत ज़्यादा हम इस बार करेंगे और उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे जो कि पिछली बार हमसे नहीं जोड़ पाए। आपने कितने लोग जोड़े थे इस सदस्य अभियान के तहत? मेरे अभी तक आज की तारीख में अगर हम आज की बात करते हैं 22 सितंबर तक, तो 1500 तक के करीब मेरे अंडर जो है मेंबरशिप हो चुकी है, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। और आपकी किस तरह की भूमिका सर अपनी पार्टी के साथ या समाज के बीच में? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी अभी शीघ्र ही ज्वाइन की है और उसके तहत जो मुझे आदेश दिया जाता है, मेरे को अभी टारगेट दिया गया है कि मैं 5000 सदस्य मेंबरशिप ड्राइव कर सकूं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो पूरी कर पाऊंगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम उसके नज़दीक ज़रूर पहुंचेंगे। सर इस बार आप चुनाव के मूड में सर, इस बार सुनने में आ रहा है कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका अधिकार है टिकट मांगने का, सबका अधिकार है सोच करने का, जनता की सेवा करने का। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो क्यों नहीं, मैं बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। तो किस तरह से आपने सोचा अपने राजेंद्र नगर विधानसभा को लेकर, किस तरह से काया पलट करेंगे? क्या सपने देखे आपने इस विधानसभा के लिए? देखिए, बहुत सारे सपने हैं। सपने तो ये भी हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है और मसला लोगों का सड़कों से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, यहाँ की साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ है, सौंदर्यकरण से जुड़ा हुआ है। मसले राजेंद्र नगर के अंदर तो जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं उसके अंदर गंदगी है, उसमें सीवर सिस्टम खराब है, पानी नहीं सही पहुँच पाता, तो बहुत काम अभी इस समय राजेंद्र नगर में करने को है। उन सभी को दिन दुगनी रात चौगनी माहौल से हम करना चाहेंगे, यही हमारा सपना है। मगर सर हर नेता आता है चुनाव के समय में वादे करता है सर, 5 साल तक नजर नहीं आता। देखिए, दिल्ली के अंदर और राजेंद्र नगर खास तौर से अगर मैं बात करूं तो मैं ईस्ट पटेल नगर रहता था और राजेंद्र नगर रहता था। आप ये चीज़ पब्लिक में जाके पूछिए कि राजीव गंभीर का लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है। पिछले ज़िंदगी के 30 साल मैंने जनता के बीच में बिताए। थोड़े दिनों के लिए मैं यहाँ पे था नहीं क्योंकि पारिवारिक समस्याएं थी, तो इसके कारण मैंने पिछले 8-10 साल से राजनीति से त्याग लिया था, लेकिन अब मैं वापस हूँ। लेकिन जो पब्लिक है वो आपको बताएगी, मैं जनता के साथ में, जनता के बीच में रह के काम करने वाला व्यक्ति हूँ। अब बात रह गई कि काम कैसे होगा। जनता की समस्याओं को लेकर, एक एक समस्या को लेकर और उस समस्या के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट कराना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और ये फिर उसके बाद में सेकंड स्टेज आता है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। आर्थिक रूप से मैं अपने आप को सक्षम मानता हूँ। मुझे मेरा अब कोई ऐसा पारिवारिक इशू नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, मकान चाहिए। तो मैं अपना सारा दिन लगा के, सारा होश और जोश लगा के जनता के काम के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त डेवलपमेंट राजेंद्र नगर की सोच रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चीज़ में कामयाब हो पाऊँगा। और क्या संदेश अपनी जनता में, अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहूँगा कि आगामी चुनावों के अंदर आप सब मिलकर, सोचकर, विचार कर अपना मत डालें। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से, उसका आप बैकग्राउंड चेक करें। बैकग्राउंड चेक करने के बाद में ये देखें कि क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या उसकी योग्यता है। हम योग्यता भूल जाते हैं, योग्यता देखें और उसके बाद अपना मत डालें। आपका मत बहुत बहुमूल्य है क्योंकि ये आपके भविष्य में, ये नेक्स्ट जनरेशन का वोट है, उसको सोच समझ के दें। धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद जितेंद्र। तो ये हमारी सीधी बात राजीव गंभीर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।